हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुखदेव सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और अब मेरा प्लान है एक बेहद ही सुंदर वाटरफॉल ट्रैक का। पर उसे शुरू करने से पहले, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्रेस लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव सम कमेंट देन प्लीज़ शेयर इट। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हाउ आई स्टार्टेड माय ट्रैक एंड हाउ आई प्लान्ड इट, अगर आपने नहीं देखी है मेरी लास्ट वीडियो देन प्लीज़ जस्ट वॉच दैट। एंड आई स्टार्टेड माई ट्रैक फ्रॉम एडल बोर्डन। बेहद ही खूबसूरत जगह है वो। वैसे तो यहाँ का चप्पा चप्पा ही खूबसूरत है, चाहे ये घरों की बनावट सुंदरता, चाहे ये क्लीन रोड या वो दूर तक फैली हुई ग्रीन वादियाँ। और बारिश के मौसम में तो ये सब और भी अमेजिंग लग रहा है। वैसे बारिश हुई तो नहीं है यहाँ पे, और मैं चाहता भी नहीं कि हुए क्योंकि मेरे पास मेरा बैग है और ये ट्रैक, आई थिंक इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी अगर बारिश होती है तो। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं कह रहा था जैसे कि मौसम यहाँ बहुत ही प्लेजेंट है, रास्ते भी काफ़ी शानदार हैं। थोड़े से स्ट्रेनर्स है क्योंकि मेरे साथ मेरा बैग है और ये ट्रैक भी इस वीडियो में इतना दिख नहीं रहा, पर इट्स लिटिल स्ट्रेनर्स, बट आई बिलीव आई एम एंजॉइंग इट। कोई ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं हो रही मेरी इस। फूलों के बीच में एकदम सामने वादियों का नज़ारा निहारने के लिए। और ये होटल एकदम शांत, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, केवल तीन चार गाड़ियाँ। जैसे कि मेरे को लग भी रहा था कि इट्स एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन, नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट। और मैंने जैसे अपने टाइटल में भी लिखा, स्विट्ज़रलैंड, कुछ देखा कुछ अनदेखा सा, कुछ सुना कुछ अनसुना सा। तो आइए चलते हैं अपनी जर्नी पे। ये करवी रोड, ये दूर तक फैली हुई वैली, हरे भरे पहाड़, हरी पीली घास, वाह क्या नज़ारा है। और मेरे को लग रहा है शायद हम अपने वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरे को वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। और मेरे को चलते हुए तकरीबन शायद 1.5 2 घंटे के आसपास हो गए होंगे। आवाज़ काफ़ी तेज़, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ही पास। हाँ, वो सामने नदी तो है, वाटरफॉल भी पास ही होना चाहिए। एंड दिस बोर्ड इज सेइंग कि आई शुड कंटिन्यू इन द राइट हैंड। ओह वाह। तो यही है शायद जहाँ मेरे को जाना है। ये स्टेयर्स जा रही हैं, तो इसका रास्ता कहाँ से है देखते हैं। तो मेरे को यहाँ पे दो लोग दिखाई दिए और दो नीचे भी बैठे थे। मेरे को लगा कि मैं इस पूरे ट्रैक पे अकेला ही हूँ। ग्रेट, मेरे साथ और भी लोग हैं। पर इसका रास्ता कहाँ से है, शायद यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। यहाँ पे आगे एक और साइन बोर्ड है, देखते हैं कहाँ का इशारा है इसका। ओह, आइन गांग मतलब एंट्रेंस। अभी और आगे जाना है। ग्रेट। और ये नीचे देखिए, हंसता हुआ चेहरा। ये तो बंद है यहाँ से, आउसगांग मतलब कि एग्जिट। ओह ग्रेट, तो वो एग्जिट है, वो एंट्रेंस नहीं है। ये क्या चीज़ है, काफ़ी बढ़िया सा बनाया हुआ घर सा, घोंसला क्या है ये पता नहीं। तो मेरे को यहाँ नीचे का सिग्नल दे रहा था कि नीचे की साइड जाना है। थोड़ा सा स्लिपरी रोड लग रहा है मेरे को। साइन बोर्ड भी यही कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में जाना है।
एकदम कच्चा रास्ता है अब, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। एक तो स्लिपरी, ऊपर से ढलान। पता नहीं किसी जंगल में घुस रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है। वाटरफॉल उस साइड था, इसने मेरे को इस साइड भेज दिया। रास्ता सही है पता नहीं, कहीं गलत तो नहीं जा रहा मैं। नो आइडिया। रास्ता भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगा है। ओह वाओ, आई एम बैक टू वैली। इस साइड मेरे को वाटर स्ट्रीम की आवाज़ आ रही है, पर ये रास्ता तो मेरे को लग नहीं रहा कि उस साइड जा रहा होगा। इंडिया में होता तो शायद मैं विश्वास कर लेता कि शायद ये जाता होगा किसी साइड पे, पर मेरे को नहीं लगता कि स्विट्ज़रलैंड वाले इस वाटरफॉल के लिए ऐसा रास्ता देंगे। चलो देखते हैं, एनीवे आगे चलते हैं। जगह तो मेरे को थोड़ी सी अच्छी ही लग रही है, कुछ तो होगा ही यहाँ पे, अगर किसी ने ये पट्टी बनाई है तो। और वो शायद मेरे को ब्रिज दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में से, पता नहीं इसके ऊपर से जाना है। ओ मैन, कोई यहाँ पे है भी नहीं कि जिससे पूछा जाए कि जाना किस साइड है। चलो देखते हैं, कहीं तो पहुँचेंगे। तो ब्रिज पे तो मैं पहुँच गया हूँ, और ये ब्रिज जा भी रहा है किसी डायरेक्शन में, पर सामने तो एकदम सुनसान जंगल है। और ये नदी है या नाला है, पता नहीं किस साइड से आ रहा है। पर इतनी तो चीज़ क्लियर हो गया कि मेरे को जिस साइड से नदी नाला आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाना है, वाटरफॉल उसी साइड होएगा। पर अब जाना किस रास्ते से है, वहाँ सामने भी एक रास्ता है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे को उस रास्ते पे जाना है। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाके अब उसको एक्सप्लोर करूँ कि कहाँ जा रहा है। सो लेट्स गो बैक ऑन आवर वे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर और स्ट्रीम। और ये कोई वॉच टावर साइड, पता नहीं क्या चीज़ है, लग तो कुछ वॉच टावर रहा है। और यहाँ एक मिल है, पर आसपास मेरे को ना कोई बंदा ना बंदे की चाह दिखाई दे रही है। पता नहीं कि मैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो नहीं एंटर कर गया, नो आइडिया। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी। एक और साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स सो लॉन्ग। उस ब्रिज से यहाँ तक आए हुए मेरे को तकरीबन इट्स मोर देन 30-40 मिनट्स। मैं बिल्कुल उसके ऊपर था, और ये अब मैं 30-40 मिनट से चल रहा हूँ, पर अभी तक कोई आइडिया ही नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं। एनीवे, एज ऑलवेज, मंजिल तक पहुँचा या ना पहुँचा, पर रास्ते ज़रूर एंजॉय करूँगा। ओह ग्रेट, कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। नाइस। स्पेशियल फॉरेस्ट, स्पेशल फॉरेस्ट, ओके। हरा हरा पानी, हरे हरे पेड़, पीले पीले पत्ते, ब्राउन पत्थर, और सामने मेरे को कोई गेट दिखाई दे रहा है। ओह नाइस, फाइनली वी आर हेयर। और ये हैंगिंग ब्रिज है, शायद इसको क्रॉस करके हम जाएंगे अब। शायद क्या है, दिख ही रहा है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से। हेर्ट्सलिश वेलकमर मतलब हार्ट हार्टिएस्ट वेलकम। एनीवे, चलो चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर से झूलते हुए, नज़ारे लेते हुए, हम बच्चों की तरह एंजॉय करते हुए। इधर उधर झूलो। थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पे,
थोड़ा देख तो ले, निहार तो ले। आ तुझे देख तो लूं, आ तुझे निहार तो लूं। दो पल मेरे सामने तो आ, मैं तुझे पुकार तो लूं। पता नहीं क्या बना है क्या नहीं बना। एनीवे, या, don't forget to subscribe please, and don't forget to press the bell icon. हम्म पता नहीं यार, मेरा तो मूड है कि एक डुबकी लगाई जाए इसमें। पर इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि अलाउड है कि नहीं। और पता चला कि पकड़ के जेल में डाल दिया। जाना था म्यूनिक वापस और पहुंच गए जेल में। तो कंट्रोल मैन कंट्रोल। इंडिया नहीं है, कहीं भी उठ के डुबकी लगा लोगे। और ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है मेरे ख्याल से। बस 4.5-5 फुट का, एक्चुअली ये 5.5 4-5 फुट नहीं है। ये पहाड़ी थोड़ी सी ना बाहर की साइड आ रही है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, काफ़ी झुक के चलना पड़ रहा है मेरे को। ऊपर से ये मेरा बैग काफ़ी भारी है, तो उसके साथ झुकना तो और भी मुश्किल है। डिस्टेंस 2 मीटर कोरोना टाइम था, अब तो खैर ऐसा नहीं है। और ये आगे लो जी, एक मुश्किल ख़त्म नहीं हुई, अब दूसरी स्टेयर चढ़ो। हम्म तो अब हम केव में एंट्री कर चुके हैं। और अगेन सामने फिर से मेरे को झुक के चलना पड़ेगा। ज़्यादा ऊंचाई है ही नहीं चलने के लिए। हम्म ये पता नहीं लकड़ी के फट्टे क्यों लगाए हैं। मेरे ख्याल से शायद सेफ्टी पर्पस के लिए, कि ऊपर से कहीं पत्थर टूट के नीचे गिरते हैं तो और ना किसी को नुकसान हो। पर ये खाली इतने ही एरिया में क्यों है, फिर पूरे पे ही लगाते। या तो आगे देखो एकदम साफ है। एनीवे, माई गैस कुड बी राइट और रॉन्ग। हो सकता है कि उस साइड शायद ज़्यादा चांसेस हो पत्थर टूट के गिरने का। ओह मैं, फाइनली वी आर ऑलमोस्ट देयर। हरा हरा पानी। यार नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। ऊपर ही जाना है अपने को तो। पर सही लग रहा है ऊपर से ये रोशनी आती हुई। बाहर धूप नहीं है, पर रोशनी ऐसे आ रही है जैसे पता नहीं कहीं धूप हो बाहर। चला जाता हूँ किसी की धुन में, दोस्त दिल के, पता नहीं क्या गाना है। बस चला जा रहा हूँ अपनी ही धुन में। सामने 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 एक और। वाह यार, ये हरा हरा पानी कैसे होता है। अब थोड़ी इसके लिए बैठ के लगता है साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। ऊपर से पानी वाइट आ रहा है, नीचे हरा कुछ है नहीं, पर पानी ऐसा दिख रहा है जैसे हरा हरा। ऊपर से ये पहाड़ देखो, ये भी कुछ एक ग्रीनिश लुक दे रहे हैं। हम्म सही है। और ये क्या बात है, नेचुरल आर्टिक्राफ्ट। ऐसा लग रहा है किसी ने तराशे हैं। नेचर नहीं तराशे हैं क्या, किसी ने तो क्या तराश रहा है इन पत्थरों को। ओ मैन, इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा अपने को। पर मेरा प्लान बन रहा है यहाँ थोड़ी देर रुकने का। मैं थोड़ी देर में अपनी वीडियो यहाँ पोस्ट करूँगा। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, आराम से बैठेंगे। ना तो मेरे पीछे कोई आ रहा है, ना ही मेरे कोई आगे है। तो कोई टोकने वाला तो है नहीं कि भाई तू सीढ़ियों में क्यों बैठ गया। तो अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। वहाँ जाना है, और वो है वो पुल जो हमने देखा था आते हुए। तो आई एम ऑलमोस्ट देयर।
ऑलमोस्ट तो नहीं है, लग तो ऐसा रहा है बड़ी पास है, पर ये स्टेयर्स ना कई बार बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती हैं चढ़ाई में। और ये देखो, कूल, नाइस। चलो, 1 2 3 4, एक क्रॉस किया, दो क्रॉस किया, पता नहीं कितने क्रॉस कराया पीछे में। वो ऊपर बेंचेस, मेरे ख्याल से जब हम ऊपर ब्रिज से निकल रहे थे तो शायद दो लोग जो बैठे थे वो इन्हीं बेंचेस पे बैठे थे। आई डोंट सी एनी अदर प्लेस टू सिट। तो यही होनी चाहिए वो बेंचेस। हम्म। और मैंने रास्ते में एक बंदा देखा था, एक्चुअली वो कुछ फोटोग्राफी कर रहा था, पता नहीं वो तैरने की तैयारी कर रहा था, कुछ समझ नहीं आया, कैमरा भी था, कपड़े भी उतार रहा था, क्या करने जा रहा था, नो आइडिया। डांके मर्सी, थैंक यू। डांके इज इन जर्मन, मर्सी इज इन इटालियन। नो, मर्सी इज इन इटालियन और फ्रेंच, आई डोंट नो, either in Italian or French. It should be French. Chances of Italian are less because many people also speak French in Switzerland. तो मैं अब ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुका हूँ। और ये है मेरे ख्याल से रास्ता वहीं जा रहा होगा जहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था वाइट कलर में, याद है ना आप लोगों को, जिसमें लिखा हुआ था आउसगांग, मतलब कि एग्जिट। तो आई एम प्रेटी श्योर कि मेरे ख्याल से हम लोग वहीं जा रहे हैं इस रास्ते के थ्रू। सांस फुला दी है मेरी चलते चलते इतनी ऊपर तक, तो सीढ़ियाँ ही नहीं खत्म होने वाली। हम्म, बिल्कुल। सो माई गेस वाज राइट। हम उसी पुल पे पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से ये बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वही बोर्ड है जहाँ पे साइन लिखा हुआ था कि गो डाउन, समथिंग लाइक दिस। ओह, और भी आ रहे हैं, छुटपुट छुटपुट लोग आ ही जा रहे हैं। यस, स्टार्ट पी लो। तो वहाँ जाना था। तो मैं वापसी निकल चुका हूँ अपने रास्ते पे। इन माई व्यू ट्रैक वॉज रियली ए वंडर, आई रियली लाइक इट। और टाइम मेरे पास कम है, जाना पड़ेगा फटाफट एडल बोर्डन, वहाँ से बस पकड़नी है, अदरवाइज़ मैं यहाँ जरूर रुकता, थोड़ी देर और बैठता यहाँ पे। ये नज़ारे सामने बहुत ही खूबसूरत हैं, पर टाइम नहीं है इतना। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से शाम भी हो रही है, मेरे को अपने होटल पहुँचना है, आगे की जर्नी करनी है, तो चाह के भी मैं रुक नहीं सकता। थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि शायद थोड़ा जल्दी निकलता और तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता। एक्चुअली यार मैंने ना इमेजिन ही नहीं किया था कि ये इतना अच्छा रास्ता होएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। और अब मैं अपनी बस में बैठ चुका हूँ, तो निकल चुका हूँ मैं इंटरलैकेन के लिए। तो रात को मैं वहीं स्टे करूँगा। देखता हूँ अगर ज़्यादा थकावट ना हुई तो रात को मैं आपको इंटरलैकेन दिखाऊँगा। जुड़े रहिए बस मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, फिर मिलेंगे। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।